अच्छा जी, जगह जो है आप स्टाम्प वाली ख़रीद रहे हैं या रजिस्ट्री वाली जो है वो ख़रीद रहे हैं, तो आपको उससे पहले एक स्टाम्प करवाना होता है। तो स्टाम्प जो है अब 1200 रुपये वाला होता है, जो अब 3000 रुपये का हो गया है। पहले उसको 1200 रुपये वाला स्टाम्प उर्फ़ आम में कहते थे, क्योंकि उसकी कीमत मालियत 1200 रुपये थी। वो आपको पंजाब बैंक से मिलता है। स्टाम्प लेने से पहले जो है जो जगह बेच रहा है उसका शनाख्ती कार्ड चाहिए, और जो जगह ख़रीद रहा है उसका शनाख्ती कार्ड चाहिए। ये दोनों बंदे जो हैं अपना शनाख्ती कार्ड लेकर किसी स्टाम्प फरोश के पास चले जाएंगे, तो वो सबसे पहले जो है वो एक चालान निकालेगा, और उससे आपने कहना है कि ये स्टाम्प जो है जो बंदा जगह सेल कर रहा है, जो बंदा जगह बेच रहा है, उसकी तरफ से निकले। यानी कि ख़रीदार जो है उसके नाम पर अगर स्टाम्प निकलता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। स्टाम्प की वैल्यू तभी होगी जब ख़रीदार जो बेचने वाला है, जो जगह सेल कर रहा है, वो निकाल के दे, उसके नाम पर निकला हो। ये पहली चीज़ आपने नोट करनी है। अगर आप किसी को समझाएं और वो आगे से ये कहे ठीक है जी हमने दुनिया देखी है, तुमको कुछ ज़्यादा पता है, मुझे सब इल्म है, कोई मसला नहीं है, आप ऐसे कर दो वैसे कर दो, नहीं नहीं, कानूनी तकाजे आपने पूरे करने हैं। स्टाम्प हमेशा जो है जो बंदा जगह सेल कर रहा है वो करके देगा। रही बात उसके पैसों की, तो पैसे जो है वो ख़रीदार दे देता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो जो स्टाम्प कंप्यूटराइज निकलना है वो जो जगह सेल कर रहा है उसके नाम का निकलना है। ये एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, अब जब स्टाम्प आ जाता है तो हम क्या करते हैं कि उसे कहते हैं लिखो जी स्टाम्प, और मौका पर हमारे पास जो है वो 2 गवाह मौजूद नहीं है। ये भी बड़ा मसला है। देखिए, इधर उधर से आपने स्टाम्प में गवाह नहीं डालने हैं। आपने इस चीज़ को इतनी अहमियत देनी है जितनी आप रजिस्ट्री को अहमियत देते हैं। 2 बंदे आपके होने चाहिए जो बतौर गवाह हों, ताकि कल कलां को अगर कोई मसला बने, आगे मैं चल के बताता हूं कि ये गवाह जो है वो क्यों ज़रूरी है, और क्यों वो बंदे ज़रूरी हैं जिनको आप जानते हो, जिन्हें अगर कभी अदालत में पेश करना पड़े तो आप अदालत में पेश कर सकें। तो अब आपने स्टाम्प फरोश से कहना है वो तहरीर लिख दे। तो आपने कोशिश करनी है कि वो जो चेक है, जो ड्राफ्ट है, आपने पैसे जो है वो कैश नहीं देने। अगर कैश दे रहे हैं तो आज जो है वो मीडिया का दौर है, आप उसकी वीडियो बना लें, बताकर बनाएं भाई हम जो है ये एक मुआहदा लेन देन कर रहे हैं, मैं आपको इतने पैसे जो है वो दे रहा हूं, तो आपने जो है मुझे इजाज़त दें मैं आपकी वीडियो बना लूं। तो जारी बात है अगर अगला बंदा फ्राडिया नहीं तो वो कहेगा ठीक है भाई बना लें, कोई मसला नहीं है। और ये जो स्टाम्प आप कर रहे हैं, बयाने का स्टाम्प कर रहे हैं, इसके साथ फ़र्द बयाना का होना ज़रूरी है। आपने उस बंदे से कह देना है, जब उससे शनाख्ती कार्ड आपकी बात हो गई, आपके मामलात तय हो गए, अब आपने उससे बयाना करना है। उसे कहना है भाई आप फ़र्द बयाना लेकर आए। फ़र्द बयाना को आपने इस स्टाम्प के साथ नथी करना है, इस स्टाम्प के साथ जोड़ना है। यानी कि स्टाम्प निकल आया, जो बंदा जगह सेल कर रहा है उसके नाम का 2 गवाह मौजूद हैं, ठीक है जी, फ़र्द बयाना मौजूद है। जो बयाने की रकम जो है वो अगर आप चेक की सूरत में दे रहे हैं, चेक नंबरी जो है वो उस स्टाम्प में लिख दे। अगर आप ड्राफ्ट की सूरत में दे रहे हैं तो वो जो ड्राफ्ट नंबरी है वो उस स्टाम्प के अंदर लिख दे। अगर आप कैश की सूरत में दे रहे हैं तो उसकी वीडियो वगैरह जो है वो बना लें, और गवाह जो है वो डाल लें, जिनको कल को ज़रूरत पड़े तो वो गवाही दे सकें। ये चीज़ें करने के बाद स्टाम्प लिखा गया। स्टाम्प की इबारत जो है वो सही तरीके से लिखवाना ये बड़ा अहम है, और कल कलां को अगर कोई मसला बनता है तो स्टाम्प को ही गौर से पढ़कर जो है अदालतें फैसला करती हैं। अब स्टाम्प में आपने जो बयाना दिया है उसको वाज़े तौर पे लिखना है। 20 लाख रुपया बयाना हो गया, इस चेक नंबरी के ज़रिए इसको नुमाया करके इस चीज़ को लिखना है। बाकी इतने पैसे हैं, ये मैं फलां तरीक को अदा करूँगा, ये भी आपने वाज़े करके लिखना है।
और दूसरी बात, बाज़ दफ़ा इंसान बयाना देता है भाई मैंने ये 50 लाख की ये जगह ली है तो मैं बयाने में ही इसको 40 लाख रुपया दे रहा हूँ, बाकी 10 जो है वो मैं जब दूंगा तब रजिस्ट्री करवा लूँगा। अगर आप ओपन लिख लेते हैं, तारीख नहीं लिखते हैं, तो फिर आपके पास ओपन टाइम है, अखलाक से प्यार से आप 6 माह, साल, 2 साल नहीं भी पैसे अदा करते हैं, मसला नहीं है। लेकिन जब आप तारीख लिख लेते हैं कि फ़लाँ तारीख को इस बंदे को मैं पैसे अदा करूँगा, तो फिर आप पाबंद हो जाते हैं। अब बात यह है कि जब आपने ये चीज़ नुमाया लिख ली कि इन गवाहान की मौजूदगी में ये रकबा जो फ़लाँ खेवट, फ़लाँ खतौनी, फ़लाँ खसरा नंबर में, फ़लाँ किला नंबर, फ़लाँ मुरब्बा नंबर वगैरह में वाक़े है, ठीक है जी, इसमें से मैंने इससे इतना रकबा जो है वो ख़रीदने का मुआहदा कर रहा हूँ, जिसकी फ़र्द बयाना जो है वो मौजूद है, इन गवाहान की मौजूदगी में मैं ये पैसे अदा कर रहा हूँ और बाकी पैसे फ़लाँ तरीक को दूंगा या बाकी पैसे जब दूंगा, ये दोनों चीज़ें आप लिख सकते हैं, तो तब मैं रजिस्ट्री करवा लूँगा। अब अगर आप बयाने की रकम आधी दे रहे हैं, आधे से ज़्यादा दे रहे हैं, तो कोशिश करें कि उस बंदे से कब्ज़ा भी ले लें, कब्ज़ा आप उससे ले लें, क्योंकि कब्ज़े की जगह ख़रीदने में बड़ी अहमियत है। रोज़ाना बंदे कॉल करते हैं, सर ये रजिस्ट्री है, ये इंतकाल हमारे पास है, अब जिस बंदे से जगह ख़रीदी है वो बात नहीं सुन रहा, सर हमने रजिस्ट्री करवा ली है, इंतकाल करवा लिया है, पटवारी से कह रहे हैं वो निशानदेही करे, वो जगह की निशानदेही नहीं कर रहा, हालांकि तनख्वाह तहसीलदार को देनी है, अगला प्रोसेस जो है वो तहसीलदार का है कि वो निशानदेही करवा के दे। अच्छा, अब बात ये है कि कब्ज़ा जो है वो बड़ी अहमियत रखता है। रजिस्ट्रियाँ करवाई हुई हैं, इंतकाल करवाए हुए हैं, रजिस्ट्रियाँ हाथ में लेकर घूम रहे हैं, कहीं पर भी कोई प्लाट नहीं मिल रहा, क्योंकि बेचने वाले ने वो सालम खाता बड़ा था, उसमें खसरे ज़्यादा थे, गलियों वगैरह के नंबर निकाल के, फ़र्द निकाल के बेच दी। अच्छा, कल ही एक भाई ने कहा कि जो कंप्यूटराइज रिकॉर्ड होता है वो बड़ा क्लियर होता है, अगर कंप्यूटराइज फ़र्द निकलवा के तो मैं जगह खरीद लूँ तो फिर तो कोई मसला नहीं बनेगा। बनेगा भाई, क्यों नहीं बनेगा? एक बंदे की 5 एकड़ जगह है, उसने उधर प्लाट बनाए तो 4 कनाल उसकी गलियों में बच गई, बाकी उसने प्लाट सेल कर दिए। अब गलियों के 4 कनाल नंबर उसके नाम है कंप्यूटराइज, वो फर्दे निकलवाएगा और तुम्हें रजिस्ट्री कर देगा, इंतकाल कर देगा। जगह कहाँ है? जगह गलियों में पड़ी है, जाओ जाके गलियों में मकान बनाएंगे। गलियां तो रफ़ा आमा के लिए है, वो लोगों के गुजरने के लिए है। तो ये चीज़ आपने ख्याल करनी है। बयाने पर जो है आप कोशिश करें कि अगले बंदे से कब्जा ले लें। अगर आप बयाना थोड़ा कर रहे हैं तो उसका ये भी फ़ायदा होगा कि आप जब उस प्लाट की कोई 4 दीवारी उधर ईंटें वगैरह लगाने जाएंगे, कोई दूसरा मालिक होगा तो वो भी आ जाएगा। आप दाएं बाएं से पूछ के भी तस्दीक कर सकते हैं, किसी और को तो नहीं ये जगह बेची हुई। अच्छा, अब ये है कि आपने उसको पैसे अदा कर दिए, लेकिन वो बंदा जो है आपको रजिस्ट्री जो है वो नहीं करके दे रहा, इशू पैदा कर रहा है। तो आप कहते हैं जी मैंने इसे 50 लाख का ये प्लाट तय किया था, 40 दे दिया है, बाकी 10 देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बंदा मुझे रजिस्ट्री नहीं करके दे रहा। तो आप जो है अदालत की तरफ रजू करेंगे, दावा तमील मुख्तस जो है वो करेंगे। इसके लिए कोर्ट फीस 15,000 रुपया है, वो आप जमा करवाएंगे। उसके बाद अदालत जो है वो उस स्टाम्प को देखेगी। अब उसके मुताबिक फैसला होना है। ये चेक नंबरी पैसे दिए, ठीक है, वो तस्दीक हो जाएगी। इन गवाहान की मौजूदगी में दिए, गवाह बुलाए जाएंगे। इस स्टाम्प फरोश के पास दिए, स्टाम्प फरोश को बुलाया जाएगा। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें चेक होंगी, और ये तब चेक होंगी जब अगला बंदा सिरे से इनकार कर देगा कि मैंने कोई स्टाम्प नहीं करके दिया। अब अगर वो मान जाता है तो फिर अदालत कहेगी आप बाकी पैसे दें और इससे जो है आप रजिस्ट्री करवा लें। लेकिन अगर वो नहीं मानता है तो फिर ये सब चीज़ें जो है वो चेक होंगी। और जब आप कहेंगे जी 50 लाख का दिया हुआ है, 40 लाख दिया है, बाकी 10 देने के लिए तैयार हूँ, ये रजिस्ट्री नहीं करता, तो अदालत कहेगी ठीक है आप 10 लाख रुपया अमानत हमारे पास जमा करवाएं। वो काबिल वापसी है, लेकिन हम सारे केस को सुनते हैं, चेक करते हैं। अगर आप हक पर हुए तो आपको रजिस्ट्री जो है वो करवा के दे दी जाएगी। इसलिए भाइयों,
आपने जो स्टाम्प करवाना है बड़ा सोच कर, बड़ा समझ कर, और इसके सारे के सारे कानूनी तकाजे जो है वो पूरे करने हैं, ताकि कल कलां को आपके लिए कोई मसला जो है वो पैदा ना हो। और अगली बात जो इसमें बड़ी अहम है, जो मैं करने जा रहा हूं, वो ये है कि यही सारी चीज़ों का ख्याल जो है आपने शामलाट जगह खरीदते हुए रखना है। इधर तो रजिस्ट्री का मामला है ना, उधर हो सकता है वो मुआहदे पर अमल दरामद ना करे, वो आपको कब्जा ना दे, वो एक से ज्यादा लोग मालिक निकल आए और आपके लिए मसला बन जाए। तो आपने ये चीज भी क्लियर रखनी है। अच्छा, एक ये भी रिवाज है, स्टाम्प पर आगे स्टाम्प करके दे दिया जाता है। एक बंदे ने स्टाम्प पे जगह खरीदी, उसने आगे स्टाम्प कर दिया, उसने आगे, तो ये भी बहुत बड़ा मसला बनता है। जो बंदा स्टाम्प पे स्टाम्प करके दे रहा है उसके नाम ही नहीं है वो जगह, वो खुद मालिक ही नहीं है, अभी तो पिछले बंदे के नाम है, वो आगे कैसे स्टाम्प पे बेच सकता है? तो इस चीज की कानूनी हैसियत नहीं है। अगर आप स्टाम्प पर स्टाम्प करवा रहे हैं तो जो पिछला मालिक है, जो असल मालिक है, जिसके नाम जगह है, उसको बतौर गवाह डालें कि आपने इस बंदे को जगह बेची हुई है, मैं इसे खरीद रहा हूं, ये बाकी पैसे अदा करूंगा, अगर ये रजिस्ट्री नहीं करवा के देता तो आप मुझे रजिस्ट्री करके देने के पाबंद होंगे। इस चीज को आपने उसमें क्लियर तौर पे लिख लेना है, ठीक है जी। तो और दूसरी बात यह है कि स्टाम्प को आपने संभाल के रखना है। ये जितने पैसे आपने दिए हुए हैं, ये उतने पैसों के बराबर इसकी वैल्यू है, ये आपके पास प्रूफ होता है। अच्छा, अब यहां बंदे क्या करते हैं कि उनकी शामलाट जगह है, स्टाम्प किसी रिश्तेदार के पास है, वो दे नहीं रहा, तो वो डरते हुए ना तो थाने में दरखास्त देते हैं, ना तहसीलदार को दरखास्त देते हैं, ना एसी को, ना डीसी को, कहीं नहीं देते। पता नहीं क्या बनेगा हमारे भाइयों। जो शामलाट मकान है, आपने उस पर बिजली का, पानी का, गैस का ये कनेक्शन अपने लगा के रखने हैं, टैक्स वगैरह अदा करने हैं, ये आपके पास प्रूफ है। कल कलां को अगर आपके मकान पर कोई नाजायज कब्जा करता है, कोई किराएदार बैठ गया है, कोई रिश्तेदार बैठ गया है, किसी ने गिरवी लिया वो खाली नहीं कर रहा है, तो इन तमाम सूरतों में आप अदालत की तरफ रजू करके अपना शामलाट मकान जो है, जो आपको जद्दी आ रहा है या आपने खरीदा हुआ है, उसको आप छुड़ा सकते हैं। लेकिन बात यह है कि आपके पास प्रूफ तो हो ना, सारे सबूत तो हो ना उस मकान के। तो स्टाम्प लिखवाने में एहतियात करें। अगर आपको स्टाम्प लिखवाना नहीं आता तो कोई बंदा पकड़ लें जो इस चीज़ को समझता हो अच्छे से, और स्टाम्प की एक एक चीज़ जो है वो आपने तसल्ली से लिखवानी है, उसे पढ़ना है, उसमें नाम सही हो, खेवड़ खतौनी सही हो, रकम जो है वो सही हो, रकम अदा करने की तारीख सही हो, जब ये स्टाम्प किया जा रहा है वो डेट सही हो, जब बाकी के पैसे दिए जाएंगे वो डेट सही हो, गवाहों के नाम सही हो, गवाहों की वल्दियत ठीक हो, गवाहों के शनाख्ती कार्ड नंबर ठीक हो, गवाहों के जो है वो अंगूठे भी उन्हीं के लगे हो। ये सारी चीज़ों का आपने, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है, ताकि कल को मामला जो है वो अगर अदालत में जाता है तो आप तमाम जो कानूनी तकाजे हैं वो आपके पूरे हुए हों, और आपको किसी जगह पर भी जो है किसी दिक्कत का, मुश्किल का, मुसीबत का, परेशानी का, आफत का जो है वो सामना ना करना पड़े। अपना ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह। और इस मैसेज को सदका जारिया समझ के आगे शेयर भी करें।